हे गाइस, वेलकम बैक टू जेंजी ट्रेडिंग। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सेलो वर्ल्ड के बारे में। ये कंपनी रिसेंटली आईपीओ के थ्रू नवंबर 2023 में आई थी और फिलहाल इस वीडियो में हम इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल एनालिसिस दोनों कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा अच्छे से देखना। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। कंपनी क्या करती है, कब लॉन्च हुई थी, इसकी फाउंडेशन कब हुई थी। तो सेलो वर्ल्ड की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1967 में। पहले ये एक छोटी सी प्लास्टिक बैंगल्स बनाती थी, लेकिन आज के टाइम पे ये एक हाउस होल्ड ब्रांड है जो कि प्लास्टिक, स्टीलवेयर, ग्लासवेयर और स्टेशनरी ये बनाती है। ठीक है। और उसके बाद इसका आईपीओ नवंबर 2023 में आया था। एक बार रीड मोड पे जाके हम इस कंपनी के बारे में डिटेल में और देख सकते हैं। यहाँ से 3 प्रोडक्ट्स बनाती है। ये बनाती है सबसे पहले कंज्यूमर हाउस होल्ड के सब ब्रांड्स कौन कौन से हैं। दूसरा है राइटिंग इंस्ट्रूमेंट एंड स्टेशनरी। कंपनी के इसके अंदर टॉप ब्रांड्स कौन कौन से, यूनोमैक्स, अल्ट्रॉन, 2X। और कंपनी का अदर बिजनेस क्या है, तो कंपनी ने चाइना के साथ भी टाई अप कर रखा है। अपने बिजनेस को थोड़ा बहुत वो आउटसोर्स भी करती है। ठीक है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ कितनी हैं अक्रॉस द इंडिया। कंपनी के पास 14 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। इस तरीके से सेग्रीगेशन 14 यूनिट्स का किया हुआ है अलग अलग सिटीज़ में। कंज्यूमर वेयर से कंपनी को 67% का रेवेन्यू जनरेट हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2025 में। और राइटिंग इंस्ट्रूमेंट से कंपनी को 15% का और फर्नीचर से कंपनी को 17% का रेवेन्यू जनरेट हुआ है इस ईयर। अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की, तो कंपनी के पास जो है 3500 के डिस्ट्रीब्यूटर्स से अक्रॉस 145,000 रिटेल इन्वेस्टर्स। और कंपनी ने जो रिसेंट अपना आईपीओ लॉन्च किया था उसमें कंपनी ने कैपिटल जनरेट किया, उससे 1900 करोड़ की कंपनी ने आईपीओ के थ्रू इशू करके कैपिटल जनरेट किया। तो करेंटली कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 11,701 करोड़ की। और करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 580 का। बुक वैल्यू है 98 और ये अपनी बुक वैल्यू से 5.5 टाइम ऊपर ट्रेड कर रहा है। ROCE इसकी चल रही है 24% का और ROE 21% का। ठीक है। और कंपनी के पास डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है। कंपनी के पास कोई डेट नहीं है। प्लेज परसेंटेज की बात करें तो कंपनी के कोई भी शेयर्स प्रोमोटर्स के द्वारा प्लेज नहीं किए गए हैं, जो कि बहुत अच्छा पॉइंट है। अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो गाइज, कंपनी ने जो रिसेंट सेल बनाई है वो है 529 करोड़ की। और अगर हमें इसे लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करें तो 501 से कंपनी 529 पे आई है, जो कि बहुत, कंपनी ने 28 करोड़ से अपनी सेल्स को लास्ट ईयर की कंपैरिजन में बढ़ाया है। लेकिन अगर हम इसकी रीसेंट क्वार्टर की बात करें मार्च 2025 की, तो उसके अकॉर्डिंग सेल्स में गिरावट देखने को मिली है हमें इस क्वार्टर में। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट फिलहाल 81 करोड़ का दिखाया हुआ है और लास्ट ईयर कितना था, 89 करोड़ का। तो नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है और साथ ही साथ लास्ट क्वार्टर के अकॉर्डिंग भी नेट प्रॉफिट काफ़ी गिरावट देखने को हमें मिली है। अगर ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो अभी तक का कंपनी की जो सेल्स जनरेट हुई है लास्ट 12, वो है 2165 करोड़। और जो नेट प्रॉफिट है अभी तक का वो है 356 करोड़। अदर इनकम 56 करोड़ की है कंपनी के पास। तो कंपनी के पास 110 करोड़ का इक्विटी कैपिटल है। रिजर्व कंपनी के पास 257 करोड़ का है और बोरिंग कंपनी के पास ओनली 5 करोड़ की है, जो कि एज कम्पेयर टू रिजर्व काफ़ी कम है, नेग्लिजिबल है। अदर लाइबिलिटीज़ कंपनी के पास 467 करोड़ की हैं और फिक्स एसेट्स कंपनी के पास 616 करोड़ की है। अभी तक की हाईएस्ट फिक्स एसेट्स हैं कंपनी के पास। और WIP में 19 करोड़ लगाया हुआ है। और इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास अपनी अदर इन्वेस्टमेंट जो है वो है 600 करोड़ की। तो अभी इसके फाइनेंशियल्स में कोई मुझे इतना वाव पॉइंट नहीं लगा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो प्रोमोटर्स के पास 75% का स्टेक है, DIIs के पास 15% का और FIIs के पास 5% का, मतलब प्रोमोटर्स होल्डिंग स्ट्रॉन्ग है। सो गाइज, ये था इसका फिनेंशियल। कंपनी के फिनेंशियल इतने स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहे हैं मुझे। अभी कुछ भी इंटरप्रेट करना इतना इस टाइम पे मुझे सही नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी कुछ फाइनेंशियल में ज़्यादा मुझे ग्रोथ तो नहीं दिखी है।
लास्ट क्वार्टर के अकॉर्डिंग भी और लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग भी सेल्स है और नेट प्रॉफिट मुझे कुछ वाव नहीं लगा है, कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर पा रही है कंपनी, सेल्स में भी कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही है। सो गाइज अब चलते हैं इसके टेक्निकल पे, एक बार टेक्निकल पे देखते हैं कि कंपनी की टेक्निकल प्राइस एक्शन क्या कहता है। सो गाइज जैसे ही आप देख सकते हो, इसका जो RSI है वो 23 के अप्रॉक्स आ रहा है। इसका मतलब स्टॉक जो है वो ओवरसोल्ड जोन में है। 52 हाई इसका बना था 926 का और 52 लो इसका बना है 597 का। और पिछले एक साल में कंपनी के अंदर शेयर प्राइस में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। ये अपनी रिसेंट 52 हाई से कितना नीचे चल रहा है, फिलहाल ये अपने रिसेंट हाई से 44% डाउन चल रहा है। ये ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है। सो गाइज ओवरऑल पिक्चर ये है, फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग नहीं है अभी, और टेक्निकल्स भी अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो शॉर्ट टर्म टेक्निकल्स भी मुझे वीक दिख रहे हैं। 650 से ऊपर ब्रेकआउट देता है और साथ ही साथ अर्निंग्स भी इम्प्रूव होती है, तो एक अच्छा एंट्री पॉइंट हम बना सकते हैं। अदरवाइज़ इसमें अभी एंट्री लेने का मैं प्रेफर नहीं करूँगी इस टाइम पर। ये था मेरा डिटेल एनालिसिस ऑफ सेलो वर्ल्ड। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस कंपनी को लेकर। फिलहाल मुझे ये स्टॉक अभी इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है कि जब तक ये 650 के ऊपर ब्रेकआउट ना दे इसमें एंट्री ना लो आप। अपने रिसेंट 52 हाई से ये काफ़ी नीचे चल रहा है विदाउट एनी रीज़न, और कंपनी के फिनेंशियल भी इतने स्ट्रॉन्ग मुझे नहीं लग रहे फ़िलहाल के पॉइंट ऑफ व्यू पे। रिसेंटली मतलब पिछले 3 साल का ही इसमें अभी फाइनेंशियल्स हैं इसके। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल। और बाकी मुझे आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे कौन सी कंपनी के ऊपर चाहिए। सो गाइज थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।